अभी हमारे दो शोरा को और पढ़ना है। मैं सीधे सीधे एक नज्म जो मुझे अकबरपुर सुनाना है मैं हाजिर करता हूँ, शुरू करता हूँ, आपकी दुआएं मांगता हूँ। सुनिएगा कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, सुने तो तालियां बजाइए ना ऐसे बहुत अच्छे से, क्या मतलब। हाँ मेरी बहनें मेरी माएँ भी सुने, शायद ये आपके काम का हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन है कि 4 मिसरे में उनके लिए पढ़ दूं तो तालियां बजाइए एक बार। मैं अपनी बहनों के लिए पढ़ता हूँ 4 मिसरे, शायद उनका हक है कि कालीन ना सोफे न इमारत से आएगी। मैं अपनी माँ और बहनों के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए तालियां कैसे बजाते हैं। सुनिए कि कालीन ना सोफे न इमारत से आएगी, वाह, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी। तुम लाख फूल पर दिया गमलों से सजा लो, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगी, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो पढ़ रहा था मैं वहां आता हूँ, आपकी दुआएं मांगता हूँ। एक पैगाम, एक मैसेज जो आज के वक्त की जरूरत है मैं हाजिर करता हूँ। सुनिएगा कि मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी दीनी घरानों सुनो, आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताओगा मैं, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम्हें मुत्तलिब के घराने से हो, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम्हें मुत्तलिब के घराने से हो, आज ताले मुझसे दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, तालियां बजाइए, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा? अकबरपुर के पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा? कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो, क्या पता है तेरे कौन हजरत अली जिनसे लर्जा है खैबर, यहाँ आज भी 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में, 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में, याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान
को। एक तारीख उठाता हूँ, आपकी एक तारीख उठाता हूँ और आपको बेदार करने की कोशिश करता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। नौजवानों बुजुर्गों, याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके, अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है, ये बता क्या उन्हीं की तू औलाद है। फिर से होगी, फिर से होगी दिलों पर हुकूमत तेरी, फिर से होगी दिलों पर हुकूमत तेरे, पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। हलचल भाई अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे, उन्होंने एक शेर पढ़ा, पता नहीं वो क्या, हलवा वहाबी को खिलाओ तो समथिंग ऐसा कुछ था, मुझे वो मिसरा याद नहीं। मैं असलम भाई अपनी एक जिम्मेदारी निभाता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। अच्छा हो सलमान भाई सुनिए, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। वो मिसरा जहन में रखिएगा, हलवा वहाबी को खिलाइए, समथिंग समथिंग जो है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि हमको होना था क्या और क्या हो गए। अगला मिसरा अकबरपुर मुझे सुन के बताए कि हमको होना था क्या और क्या हो गए, आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए। इस पर तालियां आनी चाहिए। बेशक कि हमको होना था क्या और क्या हो गए, आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए। होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। अकबरपुर अब मुहर लगाए अगले मिसरे पर, अगर मेरी बात सच्ची हो कि होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो, होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो, जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। जागना, आखिरी बंद पढ़ता हूं। कल बहुत लोग, अब कुछ नहीं होने वाला, सब गया। कल जब काउंटिंग हुई सब लोग रोना रो रहे थे, अब कुछ नहीं होने वाला। मैं एक बंद पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि जागना। सना जी अगर अहम काम हो तो मैं रुक जाऊं, आप सब बात कर लें, शायद मैं उतना अहम बात नहीं कर रहा हूं। एक बार तालियां बजाइए कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। आखिरी बंद, मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा, मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों,
जब खुदा सा तो है फिर तो डरता है क्यों, वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को। वाह वाह, बहुत अच्छे जनाबे शहजादा कलीम साहब, वाकई बहुत उम्दा, बहुत शानदार और बेहतरीन कलाम से नवाज कर। हाँ बस वहीं पहुंच रहा हूँ जनाब वाला। इस महफिल को बहुत बावकार, अरे नहीं, अरे टाइम, हाँ बाद में है ना। कहाँ कोई नहीं कह रहा है। अच्छा आप कह रहे हैं। आज एक नज़्म है अबाबिल, जनाबे हाशिम फिरोजाबादी साहब का हुक्म है, वो नज़्म सुन लीजिए जल्दी से, है ना। एक बार तालियों के दरमियान देखिए मेरे साथ क्या है, मैं किसी के हिस्से का वक्त नहीं लेना चाहता, अभी दो अहम शोरा को सुनना है। और इससे पहले कि आप हो की आवाज करें, मैं अपनी इज्जत लेके पहले बैठ जाऊं। मैं जानता हूं ये रिस्क होता है। मैं एक नज़्म मेरी छोटी सी है, हाशिम भाई का हुक्म है, मैं हाजिर करता हूँ। बड़ी मोहब्बतों के साथ पूरा देश इसे सुनता है। आज के 2 साल पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी। वीडियो ये थी कि एक छोटा सा बच्चा 5 साल का 6 साल का, जिसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं, नंगे बदन मस्जिद अक्सा के सामने, इजरायली फौजों के सामने, जिनके हाथों में AK-47 से भी अपडेटेड गन है, वो बच्चा नंगे बदन अपना सीना तान कर कहता है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरे बदन में जान रहेगी तब तक मैं अपनी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। इजरायली फौज का नौजवान जब ये बात सुनता है तो वो तंजिया लहजे में हंसता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। वो बच्चा 4 साल का है, नंगे बदन है, सिर्फ एक पैंट उसके बदन पर है, वो घुटनों के बल वहीं बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा के अल्लाह से एक फरियाद करता है, एक दुआ करता है। जब वो वीडियो मैंने देखा तो मैंने सोचा ये बच्चा अल्लाह से मांग क्या रहा है, ये कह क्या रहा है, फरियाद क्या कर रहा है। मैंने उस बच्चे की दुआ को नज़्म की शक्ल दी और अल्लाह का करम रहा कि बहुत दुआएं इस नज़्म में मिली। आपकी दुआएं मांगता हूँ, हाजिर करता हूँ, लेकिन संजीदगी के साथ साथ कहीं जब बात दाद किया है तो दाद दे दीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, हाजिर करता हूँ। वो बच्चा फरियाद क्या कर रहा है, वो बच्चा दुआ क्या मांग रहा है, हाजिर करता हूँ। कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझ से तू इतना रूठा है क्यों। कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझ से तू इतना रूठा है क्यों। लाशें और उजड़े घर में दिखाओ किसे, खूनी ये दास्तां मैं सुनाओ किसे। पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में। तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। रात के आधे पहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे सवार होके जिब्रील अमी के साथ मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं। वो बच्चा इस वाक़े का जिक्र करते हुए आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से फरियाद करता है। आपकी दुआएं मांगता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि आसमां, डॉक्टर साहब, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये फजा है वही, ये जहां है वही,
ये ज़मीं है, वही ये जगह है, वही ये फजा है, वही ये जहां है, वही ये ज़मीं है, वही ये जगह है, वही बैठ बुराक पे साथ जिब्रील के, बैठ बुराक पे साथ जिब्रील के। रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदे, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदे। उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के, उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे आसमां से, अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा ज़ारो कतार रोए जा रहा है और अल्लाह से दुआएं मांग रहा है। पिछले 2 सालों में हाशिम भाई 1 लाख से ज्यादा बच्चों का कत्ल कर दिया गया। असलम साहब बैठे हुए हैं। अभी पिछले दिनों एक वीडियो आप सबके सामने आई, फलस्तीन के एक इमाम जिन्होंने दुनिया का सबसे छोटा खुतबा जुमे की नमाज में दिया। अगर वो जुमला हम आप सुन लें तो हमको आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। हमारे वलीमों में टेबलों पर डिशेस होती हैं, हम अय्याशी में डूबे, लेकिन उन इमाम का एक जुमला सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मेरे फलस्तीन के लोगों, मेरे गाजा के लोगों, मैं बहुत भूखा हूं, मैं कुछ पढ़ नहीं सकता, आप भी बहुत भूखे हैं, आप में भी कुछ सुनने की हिम्मत नहीं है, ताब नहीं है, खड़े होइए, सब्सिडी करिए, नमाज पढ़ा जाए। तब एक बंद पढ़ता हूं, तालियां बजाइएगा ना बजाइएगा, लेकिन आमीन जरूर कह दीजिएगा। वो बच्चा क्या मांग रहा है अल्लाह से, सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, एक सालार लश्कर जियाला कोई, एक सालार लश्कर जियाला कोई, करते पैदा तू अल्लाह वाला कोई, एक सालार लश्कर जियाला कोई, करते पैदा तू अल्लाह वाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले, कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। अकबरपुर वालों, अगले मिसरे पर एक एक शख्स आमीन कहे। मैं हाजिर करता हूं कि कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई, कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे,
कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तो इतना रूठा है क्यों। कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं, उसके बाद आप अगले शोरा को सुनेंगे। 4 मिसरे पढ़ के मैं आप सबसे विदा लेता हूं, हाजिर करता हूं। सुनिएगा कि गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। अकबरपुर वालों, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो ना। बहुत उम्दा जनाबे शहजादा कलीम साहब, वाकई आपने इस महफिल में सन्नाटा पैदा कर दिया। तमाम लोग सोचने पर मजबूर हो गए। यही शायरी का जादू है और शोरा का कमाल हुआ करता है कि किसी ने गज़ल की जुल्फ़ों को संवारा, किसी ने मज़ाहिया अंदाज में कलाम पेश किया, किसी ने इनक़िलाबी लबो लहजे में अपनी शायरी पेश की और सोचने समझने पर मजबूर किया। इस मुशायरे की यही कामयाबी है।